दुर्लभ है। जब तक उन परमात्मा की, उन श्री हरि नारायण भगवान की कृपा ना हो, तब तक हम श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कर सकते। तो आज यदि भागवत जी का श्रवण लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, तो जरूर कोई भगवान की विशेष अनुग्रह कृपा तो होगी। भगवान की उसी कृपा के लिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस कथा सत्र में अपने कथा क्रम को लेंगे। बंधु, श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे, सारे देवता विचार किए, वाह, सुखदेव जी अपने मधुर कंठ से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। धन्य है राजा परीक्षित, जिसे भागवत जी की कथा सुनने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा। क्यों न ये कथा हम भी श्रवण कर पाते। सारे देवता अमृत से भरे हुए कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज के पास आकर के बोले, महाराज जी, आप ये कलश से अमृत पान करा दीजिए राजा परीक्षित को, जिससे तक्षक सर्प के काटने का भय जो राजा के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो भय मुक्त हो जाए। अमृत पी जाने से वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। बोले, इसके बदले आपको क्या चाहिए? बोले, हमें आप कथा अमृत प्रदान कर दीजिए। ये अमृत लेकर के कथा अमृत दे दीजिए। कथा भी अमृत है बंधु। इसे पीने वाला व्यक्ति ना मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कथा बताती है कि व्यक्ति का मरण कैसा। श्रीमद् भागवत की कथा बताती है। श्री रामचरितमानस इंसान को जीना सिखाती है ना, तो श्रीमद् भागवत की कथा इंसान को मरना सिखाती है। अब मरे कैसे, ये कथा कैसे बताती है? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि जो इंसान हमें छोड़ करके गया, उसकी रहते रहते हमारा बल कितना था। चाहे मृत्यु माता की हो, पिता की हो, पुत्र की हो, पुत्री की हो, बहन की हो, भाई की हो, सबके पीछे न पीछे कोई कारण तो रहता है ना। माता पिता की मृत्यु हो जाती है, संतान इस बात से रोते हैं कि अब हमारे ऊपर माता पिता की छाया नहीं, वो छाया हट गई। उस समय उनकी कमी का एहसास होता है ना। तो माता पिता की महत्ता को यदि हम जीते जी समझ जाएंगे, माता पिता की सेवा करने लग जाएंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे, पितृसेवी होंगे, मातृसेवी होंगे, तब भी हमारे जीवन में नैतिकता आएगी। ये भी एक नैतिकता का ही परिचायक है। हम कितना सम्मान करते हैं अपने से बड़ों का।
बुरी लोगों के मरने पर लोग रोते नहीं, और रोएंगे भी तो केवल और केवल संसार को दिखाने के लिए कि हाँ उसकी मृत्यु हुई तो अब दो चार तो आंसू बहाना ही है, तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो रोते ही हैं। रोने का अभिप्राय क्या है? भीतर से हमारी संवेदना का प्रकट होना कि हम कितने दुखी हैं, हम कितने वेदना में हैं, इसी की तो अभिव्यक्ति कराती है ना रोना। कभी देखें कि किसी की मृत्यु पर कोई हंस रहे हो? घर में किसी की मृत्यु हुई हो और कोई परिवारीजन हंस रहे हो, ऐसा होता? लेकिन भीतर कितना दुख है वो चेहरे को देख करके जरूर, केवल अश्रु आ जाने से बात नहीं है कि हाँ उसकी आंख से बहुत बड़े आंसू निकल रहे तो वो बड़ा दुखी है ना। मगरमच्छ की भी तो आंसू गिरते हैं ना, तो क्या मगरमच्छ हर समय अपना दुख व्यक्त करता है? नहीं, उसकी वो स्वाभाविक प्रकृति है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब भी संसार को छोड़ करके जाए ना, हर रोज हर पल हमारी याद आती रहे, कुछ ऐसा अनुपम कार्य करके जाए जो समाज के लिए हो, जो गांव के लिए हो, जो राज्य के लिए हो, जो देश के लिए हो। सरहद पर खड़ा खड़ा जवान यदि युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त करता है, लोग उनकी स्मृति में प्रतिमा स्थापित करते हैं ना, अर्थात उनको एक याद करने का वो कारण निर्मित करते हैं कि हर वर्ष इस प्रतिमा में जाकर के माल्यार्पण करना है, उनकी स्मृति चिन्ह बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना एक विशेष योगदान दिया। तब यदि हम जीवन में कुछ अलग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की सिद्धि नहीं होगी। मानव तन पाए तो कुछ विशेष गुण हम में निर्मित हो, चाहे किसी को देख करके, कहीं से सुन करके, लेकिन अपने जीवन में बदलाव जरूर हो। यदि जीवन की उस लक्ष्य को पा करके, कोई एक लक्ष्य को पा करके मृत्यु को प्राप्त कर जाए, लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे, तो हमारी मृत्यु की भी सिद्धि हो जाएगी। उस समय जीवन की सिद्धि तो है, मृत्यु को भी सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा जो हमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीवन जीने की कला सिखाती है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, पूर्व दिवस की कथा में चर्चा कर रहे थे, राजा परीक्षित को शाप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होगी। वो गंगा किनारे जा करके श्री सुखदेव जी महाराज का जहां आगमन हुआ, सो श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो करके उनसे पूछ रहे हैं कि ये व्यक्ति का जीवन तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, जीवन कब नष्ट हो जाए पता नहीं चलता। मेरे पास अभी 7 दिन का समय है, तो हे गुरुजी जरा बता दीजिए कि इस 7 दिन में मैं अपनी मुक्ति का कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी जीवन को जब मैं पूर्ण करूं तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, आपके पास 7 दिन है, मतलब बहुत अधिक समय है। अरे आपसे पूर्व
राजा खटवांग हुए जिन्होंने केवल और केवल 2.5 मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त कर गए। ऐसी भक्ति की उन्होंने कि भगवत धाम के अधिकारी हो गए। आपके पास तो 7 दिन है। 7 दिन में तो आप क्या नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्योद्भवस्थानिर्धो लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुप्लक्ष्वर्तमने। इस सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार जिस प्रकृति पुरुष के द्वारा होता है ना, उसे यदि जान लिया जाए, उसे यदि समझ लिया जाए कि वो परमात्मा का रूप कैसा है, उनके कार्य क्या है, कैसे वो प्रसन्न होते हैं, कैसे उनकी कृपा की प्राप्ति होती है, इस सब को जान करके जो भक्ति पथ में आगे बढ़ जाते हैं और भक्ति पथ में आगे बढ़ करके उन परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं, उन्हें बिन मांगे ही मुक्ति मिल जाती है। कैसे भगवान के बारे में सुन करके, जान करके और उनसे मिलने की मन में जिज्ञासा रखते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं। कल कह रहे थे ना कि परमात्मा को पाने का साधन है प्रेम। कौन सा साधन? प्रेम। जो प्रेम गले में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जब तक भक्ति के पथ में बढ़ेंगे नहीं तो क्या वो भगवान को पा सकेंगे? हाँ, नहीं पा सकेंगे ना। तो भक्ति के पथ में बढ़ना तो होगा। तो फिर इस भक्ति के पथ में बढ़े कैसे? कदम आगे बढ़ने को होते नहीं कि 2-4 लोग आकर के अरे कहाँ भक्ति में पड़ा रहता है, ये तुम्हारी आयु थोड़ी है, अभी तो घूम फिर खा पी मौज मस्ती कर, बुढ़ापा आएगा तब भगवान के मंदिर जाना, तब कथा सुनने जाना। अभी काहे को अपना जीवन व्यर्थ करता है। श्री सुखदेव जी महाराज आज इन सभी संशयों को दूर कर रहे हैं और जरा हमारी भी यदि दृष्टि पड़ जाए इन लीला चरित्रों में, हो सकता है कि हमारी भी दृष्टि सुधर जाए, हमारा भी रास्ता बन जाए और हमारे लिए भी वो रास्ता प्रशस्त हो जाए जहां भक्त आगे बढ़ करके भगवान को पाए। अच्छा, व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में कई कथा के वक्ता हुए और कई कथा के श्रोता हुए। सौनक आदि 88,000 ऋषिगण जहाँ श्रोता रूप में विराजमान है, वहां वक्ता है व्यास जी के ही शिष्य श्री सूत जी महाराज।
विदुर जी महाराज श्रवण किए हैं मैत्रेय जी से, राजा परीक्षित श्रवण किए श्री सुखदेव जी महाराज से, व्यास जी को भागवत कहां से मिली? नारद जी के द्वारा, चतुश्लोकी भागवत के द्वारा। तो इन सभी का प्रश्न लगभग एक जैसा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी जो थे ना, वो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि इस सारी सृष्टि को देखने में इतनी वृहद नजर आती है सारी सृष्टि, इतना विस्तार है, इतने लोग हैं, इतने सूर्य हैं, चंद्र है, हमें केवल एक चंद्र एक सूर्य दिखाई देता है ना, लेकिन भगवान के विराट रूप में तो उनके अंग प्रत्यंगों में हजारों सूर्य हैं, हजारों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, उनकी तो कोई संख्या नहीं है, असंख्य है। तो इस सृष्टि को लेकर के लोगों के भीतर कहीं कोई अचरज न बन पड़े कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। आज भी कई बात वैज्ञानिक कितने भी शोध कर लें, लेकिन कई बात इतने रहस्य से आज भी भरे पड़े हुए हैं जिसका कि कोई समाधान नहीं निकल पाया कि होता है तो होता कैसे, कौन सी दैवी शक्ति है उसके पीछे, वो वैज्ञानिक एक नहीं हजारों उदाहरण है, नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि उस परमात्मा के इस बनाई हुई सृष्टि को समझ पाना बड़ा कठिन है, बड़ा ही जटिल है। और इसी सृष्टि को लेकर के जब प्रश्न हुआ है, नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि पिताजी आप मुझे जरा सृष्टि उत्पत्ति की कथा बता दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद युदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रायां मिलितं मिन्नयत् तद्वाइदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेस्मनोदर्शितं तं उपासकानाम्। प्रलय काल के समय पूरी सृष्टि जलमग्न रहती है। जब प्रलय आता है ना, उस समय पूरा संसार जल में ही डूब जाता है। तो एक बार जब प्रलय के समय सारा संसार जल में ही डूबा हुआ था, उस समय श्री हरि नारायण भगवान अपने शेष शैया पर सो रहे थे। तब उसी समय भगवान नारायण की इच्छा से एक कमल प्रकट हुआ भगवान नारायण के नाभि से, और उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए, देखिए कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं कैसे यहाँ आया। चारों तरफ दृष्टि की, जिससे ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। अब जहां देखती वहां अथाह जल ही जल। ब्रह्मा जी विचार किए कि मैं जिस नाभि कमल से प्रकट हुआ हूँ, इस कमल की नाभ के छिद्र में जा करके देखूं कि कहीं इसका कोई आधार मिल जाए। ब्रह्मा जी वो नाभ के छिद्र में घुसे भीतर, और जैसे धीरे 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 करके नीचे उतरने लगे। 100 वर्ष नीचे चले गए, अंधकार के अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। विचार के कब तक नीचे जाऊं, अब वापस अपने पूर्व स्थान में लौट जाऊं। आकर के फिर कमल में बैठ गए। जब आकर के कमल में बैठे, उसी समय आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो।
तो जहां आकाशवाणी हुई सोई उसी परात्पर परम ब्रह्म को भजते हुए उन्हीं का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी तपस्या किए ना, तब श्री हरि नारायण भगवान वहां आकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ते तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं कौन हूं और मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है? भगवान बोले कि हे वेद गर्भ, ब्रह्मा जी का नामकरण किए क्या? वेद गर्भ। बोली तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति है तो तुमने जो तपस्या की, तुम्हें जानना है ना कि तुम कहां से आए। तुम मेरी नाभि कमल से प्रकट हुए हो और मैं अपनी इच्छा से तुम्हें सृष्टि कार्य के लिए उत्पन्न किया हूं। सृष्टि की रचना का कार्य मैं आपको सौंपता हूं, आप सारी सृष्टि की रचना करेंगे। बोले प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं। बोले आप मेरी तपस्या निरंतर करते रहिए, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि कैसे सृष्टि करनी है। तो भगवान दर्शन दे करके अंतर्हित हो गए। इधर ब्रह्मा जी तपस्या करते करते जब इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई ना, उस समय ब्रह्मा जी सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को पैदा किए, जो भगवान विष्णु के ही 24 अवतारों में प्रथम अवतार कहे जाते हैं, जिन्हें सनकादि मुनि कहा गया है ना। बद्रिकाश्रम में जहां नारद जी मिले थे जिन मुनियों से, वही मुनि तो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन्हें सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो सौंपे ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि बोले कि ब्रह्मा जी हमसे ये कार्य नहीं बनेगा। बोले क्या है? क्योंकि हम में काम रति तो है नहीं, हमें काम से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस निवृत्ति मार्गी होने के कारण से भगवान की भक्ति ही करेंगे, हम आपकी इस आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकते। वो अस्वीकृत कर दी। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी 11 रुद्र प्रकट किए। कितने रुद्र? अब रुद्र अवतार है। और यहाँ संकेत कितना सुंदर है व्यास जी का। व्यक्ति जब कोई कार्य अपने शांत मन से, शांत मस्तिष्क से और गंभीरता से विचार करके विवेक पूर्ण यदि कोई काम को करे ना, तो बिगड़ता काम भी बन जाता है। और जहां क्रोध में आकर के यदि कोई कार्य करना चाहे तो बंधुओं ध्यान रखिएगा, जहां थोड़ी सावधानी हटी नहीं कि बनता काम भी बिगड़ जाता है। जब कभी भी व्यक्ति के भीतर में 4 विकार में से कोई भी एक विकार आ जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उस समय अपने आप को बिल्कुल शांत रख लेना चाहिए। उस समय ज्यादा हलचल नहीं करना चाहिए। क्रोध आया ना, जब भी क्रोध आए तो एक सिद्धांत अपना लीजिए शास्त्र का कि क्रोध आए तो अपने आप को उस समय शांत कर लीजिए। ये कह करके बना लीजिए 10 मिनट बाद इसका उत्तर दूंगा किसी को।
10 मिनट हो गए, नहीं और 10 मिनट रुक जाता हूँ, और 10 मिनट। जहां जहां समय अधिक होते जाएगा हमारा क्रोध शांत होते जाएगा। हम यदि उसको 4 अपशब्द कहने वाले हैं तो थोड़े समय के बाद 1-2 ही कह करके संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन तत्कालिक रोष में आकर के यदि कहेंगे तो 4 के बजाय 16 हो जाएगा, कब पता नहीं चलेगा, और फिर जीवन भर के लिए बात बिगड़ जाएगी। क्या करना है जब क्रोध आए तब? क्या करना है जी? वहीं डटे रहना है। हाँ, तुम शेर तो हम सवा शेर, यही करना है। नहीं करना है, वहां शांत हो जाना है। ले भैया तैया शेर, मैं तो इंसान हूं। अपने आप को वहां अपने आप में लगाम जरूर लगाना होगा। और जहां क्रोध में आकर के कुछ कहेंगे, वो 2 कहे हम 4 कहे, हम 4 कहे वो 8 कहे, वो 8 कहे हम 16 कहे, तो फिर सारा का सारा मामला फिर बिगड़ गया। अब ब्रह्मा जी क्रोध में आकर के जब सृष्टि की तो 11 रुद्र की उत्पत्ति, सबके सब क्रोधी, सबके सब बिल्कुल क्रोध स्वभाव वाले। और क्रोध में कोई कार्य बनता थोड़ी है, बिगड़ ही जाता है। इनसे सृष्टि का कार्य तो संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी देखिए, फिर विचार के ना ना ना, इससे ये काम नहीं बनेगा। उस समय ब्रह्मा जी अपने मन से मरीचि ऋषि, आंख से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि, कान से पुलस्त ऋषि, अंगूठी से दक्ष को और अपनी जंघा से नारद आदि सभी ऋषियों को पैदा किए। ब्रह्मा जी से ही धर्म, अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस सब की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के शरीर से ही एक संध्या नाम की सुंदर कन्या प्रकट हुई। कामदेव प्रकट हुए। ये कामदेव को वरदान मिला ब्रह्मा जी का कि तुम्हारी काम बाढ़ से सबके सब मोहित हो जाएंगे, कोई बच नहीं सकेगा दुनिया में। कामदेव को लगा कि इसकी सत्यता की परीक्षा यही हो जाए, और वहीं अपने काम का प्रभाव जब फैलाया उसने, तो वही ब्रह्मा जी अपनी ही कन्या संध्या को देख करके मोहित हो गए। बाकी सब वहां जितने भी उपस्थित ऋषि गण थे, सब के सब उस पर मोहित हो गए। थोड़े समय के बाद जब काम का प्रभाव रुका, मरीचि आदि ऋषि के जितने भी पुत्र हैं वो सब हंसने लगे ब्रह्मा जी के ऊपर कि आप सृष्टि करते हैं, और देखिए तो काम का प्रभाव आपके ऊपर ऐसा चढ़ा कि आप अपनी ही कन्या संध्या को देख करके काम ग्रसित हो गए, कामाशक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने उस समय अपने लज्जावश उस देह का त्याग करके उसके 2 भाग किए, नवीन देह धारण किए। उस देह के 2 भाग किए अपने शरीर से अलग करके, एक भाग पुरुष हुए, एक भाग स्त्री हुए। जो पुरुष हुए वो मनु हुए, स्वयंभू मनु जिसे कहा जाता है, और जो स्त्री हुए वो शत्रुपा हुआ। यहाँ तक स्पष्ट है ना? अब ब्रह्मा जी उन्हीं मनु और शत्रुपा से बोले कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए, प्रजोत्पादन करके, प्रजाओं की उत्पत्ति करके आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। स्वयंभू मनु जी बोले कि ब्रह्मा जी हम आपके आदेश का पालन तो करेंगे, लेकिन प्रजाओं के रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना। अभी जहां देख रहे हैं वहां जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। अरे पृथ्वी नहीं होगी तो हम उनके निवास के लिए स्थान कहाँ सुनिश्चित करेंगे? ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि इस समय तो पृथ्वी जो है वो रसातल में है, क्या किया जाए, कैसे पृथ्वी मध्य में आएगी। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को आई छींक, और ब्रह्मा जी को छींक आते ही उनके नासिका रंध्र से अंगुष्ठ के समान एक ज्योति
बाहर निकली, जो ज्योति देखते देखते विशाल काय वाराह के रूप में परिणित हुई। ये और कोई नहीं, वही श्री हरि भगवान जो थे वो वाराह रूप में प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। जब वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के कहने पर, स्वयंभू मनु के कहने पर यही वाराह भगवान गए पृथ्वी को लाने के लिए रसातल से, और वो नीचे जा करके अपने दांत में पृथ्वी को उठा करके ला करके मध्य में स्थापित की। इसी बीच में इनका युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ, और वाराह भगवान के हाथों हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष कहाँ से आया पता है? नहीं पता है? राजा परीक्षित को भी नहीं पता। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते जा रहे थे, परीक्षित जी बोले महाराज रुकिए रुकिए जरा, आप अपने कथा क्रम में बोले कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट हो, यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब वो वाराह भगवान का भी प्राकट हुआ, वो लेने गए, ये बीच में हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? देखिए, जब तक श्रोता जो है वो अपने भीतर से जिज्ञासा प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वक्ता अपने ज्ञान की कुंजी को कैसे खोलेंगे? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। पहला नाम किनका? वक्ता का कि श्रोता का? श्रोता का। वक्ता से ज्यादा ज्ञानी, वक्ता से ज्यादा जिज्ञासु श्रोताओं को होना चाहिए। जिज्ञासा होगी नहीं कि पंडित जी कहे जा रहे, अपने धुन में कहे जा रहे, और कथा सिर के ऊपर से निकल गई और समझ ही नहीं आया कुछ, तो फिर बात कैसे बनेगी? समझना भी तो बहुत जरूरी है। विचार जरूर करिएगा कि ये कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, अपने ज्ञान ज्योति से इनके इस संशय को दूर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न कश्यप नाम के ऋषि हुए, जिनकी दो पत्नी, एक पत्नी है दिति और एक पत्नी है अदिति। ठीक। एक बार दिति जो है वो दिति संध्या बेला के समय, संध्या बेला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जी? संध्या बेरा काला कहते हैं। हाँ, वही हिंदी में संध्या बेला कहते हैं। संध्या ला संध्या, अब बेला ला बेरा कहते ना। छत्तीसगढ़ी में कथा सुनाओ है?